नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और ये जो चैप्टर है ये आपका बहुत इजी चैप्टर है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज हम कहाँ पर करते हैं। मान लीजिए आपको सम में कोई यहाँ पर समेशन सीरीज अगर आपको दे रखी है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए अगर आपको कोई समेशन सीरीज दे रखी है तो वहां पर हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक बताऊंगी जो हम 11th क्लास में जो है वो करते थे। 11th क्लास में हम क्या करते थे, जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर हम ले लेते हैं, मैं आपको यहाँ पर पूरा जो वो एल्गोरिथम बताऊंगी कि कैसे हम क्वेश्चंस को करते थे। तो लेट यहाँ पर आपको इस तरह से दिया होता था कि PN BS स्टेटमेंट, ठीक है, PN BS स्टेटमेंट इस तरह से जो है वो आपको दिया होता था ऑफ ए थ्योरम फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी कि आपके नेचुरल नंबर्स के लिए ही आपके प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ये फॉर्मूला आपका लगता है या आपका ये मेथड लगता है। तो ये लेट PN बी ए स्टेटमेंट ऑफ ए थ्योरम फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए आपको कोई स्टेटमेंट गिवन होती थी। तो हम सबसे पहले आपका जो स्टेप फर्स्ट जो होता था वो हम क्या कि जो आपके पास कोई स्टेटमेंट गिवन होती थी उस स्टेटमेंट को हम वेरीफाई करते थे, ठीक है, वेरीफाई करते थे फॉर थी उस स्टेटमेंट को फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू करके देखते थे, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट आपकी n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम n इज इक्वल्स टू 1 के लिए जो आपकी स्टेटमेंट थी उसको ट्रू करते थे। और यानी कि कहने का मतलब ट्रू या फॉल्स तो वो वहाँ पर स्टेटमेंट होती थी कि अगर आपकी ट्रू होती है तो यहाँ पर प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन लगेगा। देन अगर फॉल्स हो जाती थी तो वहाँ पर आपका प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ये मेथड रूल जो है वो आपका वहीं पर जो है वो आपका फ्लॉप हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि n इक्वल्स टू 1 के लिए हम उस स्टेटमेंट को ट्रू दिखाते थे। देन सेकंड स्टेप आपका वहां पर होता था कि हम सुपोज करते थे, ठीक है, सुपोज करते थे कि Pn जो है वो आपका सुपोज करते थे कि Pn जो है वो आपका ट्रू है। Pn सपोज करते थे, क्या ट्रू सपोज करते थे फॉर किसके लिए, n इज इक्वल्स टू k के लिए, ठीक है। कि फिर हम वहां पर जो है वो सुपोज करते थे, लेट अस अज्यूम कि Pn जो है वो आपका ट्रू है फॉर n इज इक्वल्स टू k के लिए, ठीक है, k के लिए हम ट्रू लेकर चलते थे स्टेटमेंट को। देन हमारा थर्ड स्टेप होता था, हम वेरीफाई करते थे, थर्ड स्टेप में फिर से वेरीफाई करते थे Pn को वेरीफाई करते थे, ठीक है, और Pn को वेरीफाई करते थे, ट्रू हम दिखाते थे स्टेटमेंट्स को, और फॉर किसके लिए, n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए, ठीक है, n इज इक्वल्स टू k के लिए तो हम इस स्टेटमेंट को ट्रू मान के चलते थे और k प्लस 1 के लिए हम वेरीफाई करते थे कि स्टेटमेंट जो है वो हमारी ट्रू है। देन हम यहाँ पर कहते थे कि Pn इज ट्रू, हमारा जो Pn है वो हमारा ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम क्वेश्चंस करते थे, ठीक है। हम क्या करते थे, हमें कोई स्टेटमेंट गिवन होती थी, उस स्टेटमेंट को हम क्या करते थे, पहले n इज इक्वल्स टू 1 रखते थे, वो हमारी ट्रू दिखाते थे कि n इज इक्वल्स टू 1 हमारी ट्रू है या आपकी फॉल्स है। अगर ट्रू होती देन हम आगे नेक्स्ट स्टेप करते। सेकेंड स्टेप होता था n इक्वल्स टू k, n इक्वल्स टू k के लिए हम ये सुपोज करते थे कि n इक्वल्स टू k के लिए हमारी जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है, ये स्टेटमेंट हम सुपोज करके चलते थे ट्रू है। देन हम k प्लस 1 के लिए उस स्टेटमेंट को ट्रू दिखाते थे। अगर वो स्टेटमेंट आपकी k प्लस 1 के लिए ट्रू आ जाती है देन हम कहते थे कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमारा Pn ट्रू हो गया फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए हमारे Pn स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाऊं कि कैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व करते थे, तो देखिए वहां पर कैसे करते थे। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल इस तरह से है, आपको क्वेश्चन इस तरह से गिवन होता था कि लेट Pn BS स्टेटमेंट बी दी स्टेटमेंट, आपको जो है वो Pn में आपको एक स्टेटमेंट गिवन होती थी, स्टेटमेंट है n स्क्वायर प्लस n इज इवन, ठीक है। ये स्टेटमेंट है कि आपका जो n स्क्वायर प्लस n जो है वो आपका क्या है, इवन है, ठीक है। देन हमें यहाँ पर प्रूफ करना होता था कि प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि Pn इज ट्रू, Pn हमें ट्रू दिखाना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स के लिए, किसके द्वारा, बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI जो मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस गिवन होते थे, आपको यहाँ पर क्वेश्चन कैसे सोल्व करना होता था वो मैं यहाँ पर बताऊंगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, Pn हमें यानी कि स्टेटमेंट गिवन है क्या है, n स्क्वायर प्लस n इज n,
इवन नंबर, ये आपका क्या है, एक इवन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले वेरीफाई करते थे, क्या वेरीफाई करते थे, फर्स्ट स्टेप हम P1 रखते थे। P1 के लिए हम वेरीफाई करते थे कि क्या आपकी जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर यहाँ पर ट्रू होगी देन हम आगे 2 स्टेप करेंगे, और अगर ये ट्रू नहीं है तो हमारा यहीं पर क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो 1 के लिए अब 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, और आपको पता है 2 इज इवन, 2 आपका क्या है, एक इवन नंबर है। तो यहाँ पर आप लिखते थे कि P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। आपका P1 जो है वो ट्रू हो गया फॉर किसके लिए, Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। आपका Pn जो है वो ट्रू हो गया किसके लिए, n की वैल्यू 1 रखने पर आपकी जो स्टेटमेंट थी वो ट्रू हो गई। सेकंड स्टेप आपका यहाँ पर क्या था, सेकंड स्टेप हम सुपोज करते हैं कि हमारी जो Pn स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या है, ट्रू है, किसके लिए, फॉर n इज इक्वल्स टू k के लिए। तो यहाँ पर Pk रखो, k रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, k स्क्वायर प्लस में k इज इवन। तो ये हम ट्रू लेके चलते हैं, इसका मतलब हमारे पास k जब हमने रखा तो k स्क्वायर प्लस k जो है ये आपका एक इवन नंबर है। ठीक है, क्या है, एक इवन नंबर है। थर्ड हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। थर्ड में हमें क्या करना होता था, प्रूव करना होता था। हम लिखते थे वी हैव टू प्रूव दैट। ठीक है, क्या प्रूव करते थे, Pk प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, यानी कि Pn इज ट्रू फॉर किसके लिए, n इक्वल्स टू में k प्लस 1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर Pk प्लस 1 रखो, तो यहाँ पर जब हम Pk प्लस 1 रखेंगे n की जगह k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में k प्लस में 1। ठीक है, अब जब हम सोल्व करेंगे तो आपको पता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में 2ab यानी 2k, प्लस में यहाँ पर क्या है k प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर k स्क्वायर और k को मैं आगे रख लेती हूँ, k स्क्वायर प्लस k, प्लस में यहाँ पर 2k और 1 1 2 मैं कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, k प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर यही बनेगा 2k प्लस में 2 कॉमन ले लिया, k प्लस 1। अब आपको पता है इस स्टेटमेंट से, इसको मान लीजिए हमने 1 नंबर नाम दे दिया, तो Pk k स्क्वायर प्लस k को हमने क्या माना है, ये एक इवन नंबर है। ये आपका क्या है, इवन हो गया फ्रॉम फर्स्ट से, क्योंकि हमने ये सुपोज किया है कि n इज इक्वल्स टू k के लिए हमारी जो p के स्टेटमेंट है वो क्या है, एक इवन नंबर बनाते ट्रू है। ठीक है, प्लस में अगर 2 का मल्टीपल अगर कोई भी नंबर होगा वो आपका क्या होगा, इवन होगा। आपको पता है इवन को अगर इवन में ऐड करेंगे तो आपके पास ओवरऑल क्या आएगा, इवन ही तो आएगा। तो यहाँ पर आपकी Pn जो है वो ट्रू हो गया, Pn जो है वो ट्रू हो गया फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। हमने ये प्रूफ कर दिया कि Pn आपका ट्रू है किसके लिए, k प्लस 1 के लिए। ठीक है, तो हेंस हम लिखते थे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। तो इस तरह से जो है वो हम क्वेश्चंस करते थे। अब यहाँ पर क्या है कि इस मेथड का हम क्वेश्चंस में यूज कैसे करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो चीज आपको यहाँ पर समझनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगी, वो फॉर्मूले देखिए क्या है। देखिए जो सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला है, और आपको ये फॉर्मूला जो है वो आता भी है, आपने बहुत बार कर भी लिया है। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दें कि आपको फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, ठीक है, फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम निकालना है, यानी कि आपको इसमें जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो समेशन n दिया जाएगा। समेशन n का मतलब क्या है कि n की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से लेकर n तक हम लेके चलेंगे। तो समेशन n का मतलब है फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम अगर आपको निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन में 2। इसी तरह से अगर आपको 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस तरह से अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर निकालने हो, और इस तरह से होगा समेशन n स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आपका क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ठीक है, क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की क्यूब निकालनी हो, ठीक है, क्या निकालनी हो, क्यूब निकालनी हो, तो आपको इस तरह से दिया हुआ मिलेगा समेशन n क्यूब। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा आपका n प्लस 1 अपॉन में 2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, n प्लस 1 अपॉन में 2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की पावर अगर 4 निकालनी हो, ठीक है, 3 की पावर 4, इस तरह से अगर n की पावर 4 दे रखी, इस तरह से अगर आपको समेशन n की पावर 4 निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा आपके पास n प्लस में 1
2n प्लस में 1 इंटू में इसके आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 3n स्क्वायर प्लस में 3n माइनस में 1 अपॉन में 30। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या रहेगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 अपॉन में 30। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका क्या है, अगर आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की पावर n4 निकालनी हो तब आपका ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको यहाँ पर याद करने हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले जो है वो आपको सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ करने को मिलेंगे और इन्हीं से जो है वो आपको क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब देखिए इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर पूछ रखा हो कि सम ऑफ फर्स्ट, इसी तरह से जैसे यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स स्क्वायर हो गई, क्यूब हो गई और पावर 4 हो गई, इसी तरह से पूछा जा सकता है कि हमें सम निकालना है फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, कि फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स का, और इवन नेचुरल नंबर जो है वो आपका समेशन 2n में लिखा जाएगा, क्योंकि इवन नंबर जो होता है वो आपका 2 का मल्टीपल होता है। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो आपको याद रखना है, n इंटू n प्लस 1 होता है। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। इसी तरह से अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर का अगर आपको यहाँ पर ओड नंबर, वो भी कैसे, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, क्या ओड नेचुरल नंबर्स का अगर आपको सम निकालना हो, और ये किस तरह से दिया हुआ मिलेगा, समेशन 2n माइनस में 1 2n माइनस में 1, तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो आपका यहाँ पर रहेगा n स्क्वायर। क्या रहेगा, n स्क्वायर। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपको फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स का अगर आपको सम निकालना हो तो इसकी जो फॉर्म रहेगी वो रहेगी समेशन 2n माइनस 1 इक्वल्स टू n स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर अगर ओड नेचुरल नंबर में हम 2n माइनस 1 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि देखिए ये आपका 2n जो है ये आपका एक इवन नंबर होता है, तो इवन नंबर में से अगर हम एक सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका ओड आएगा, और एक अगर हम प्लस करेंगे तो भी आपका ओड ही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि हम 2n प्लस 1 क्यों नहीं लिया इस समेशन में, क्योंकि ये भी आपका ओड नंबर है, तो ये हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ओड नंबर का जो आपका यहाँ पर फॉर्मेट बनता है वो 1 3 5 7 इस तरह से बनेगा। ठीक है, नेचुरल नंबर अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 से ही आपका नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पर समेशन में ये ले लेती 2n प्लस 1, तो यहाँ पर क्या 1 रखूंगी तो आपके पास 2 इंटू 1 2 हो जाएगा प्लस 1 यानी कि 3, यानी कि जो फर्स्ट आपका ओड नंबर आएगा वो 3 आएगा, इसमें आपका क्या नहीं आएगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ पर जो आपकी ओड नंबर का जो यहाँ पर फॉर्मेट रहेगा उसमें हम 2n माइनस 1 लेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यानी कि ये हर एक ओड नंबर को ये जो है वो कवर करता है, इसलिए समेशन में हम 2n माइनस 1 लेंगे इक्वल्स टू में n स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई। इसी तरह से जो है वो आपका एक क्वेश्चन जो वो इस तरह से भी पूछा जा सकता है, मान लीजिए आपको समेशन में n प्लस 1 इस तरह का फॉर्मेट दे रखा हो। समेशन n प्लस 1 का कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको इस तरह से दे रखा हो 1 इंटू 2, फिर प्लस में 2 इंटू 3, प्लस में 3 इंटू 4, प्लस में 4 इंटू 5, इस तरह से जो है वो आपको ये पूछ लिया जाए कि लास्ट n टर्म्स तक इनका सम निकालो। इस तरह से अगर आपको समेशन सीरीज दे रखी हो तो इसमें आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, आपको सीधा याद रखना है। इसका फॉर्मूला रहेगा आपका n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन में 3। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले हैं वो आपको एग्जैक्ट सीधे जो है वो याद रखने हैं। समेशन में आपको यहाँ पर n प्लस 1, इसका मतलब n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, इस तरह से अगर वैल्यू दे रखी हो तो इसका आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, n प्लस 1 और n प्लस में 2, ये आपके मल्टीपल में हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, सेम एज इट इज अगर ये आपका इस तरह से 1 अपॉन में अगर दे रखा हो, मान लीजिए आपको इस तरह से दे रखा हो 1 अपॉन में 1 इंटू 2, प्लस में 1 अपॉन में 2 इंटू 3, प्लस में 1 अपॉन में 3 इंटू 4, प्लस में इस तरह से यानी कि आपके पास यहाँ पर जो है वो समेशन में इस तरह से अगर वैल्यू दे रखी हो, इसका मतलब समेशन 1 अपॉन में n प्लस 1, ये अगर आपको सीरीज दे रखी हो तो इसमें आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा n अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, क्या लगेगा, n अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, इस तरह से सीरीज दे रखी है 1 अपॉन में 1 इंटू 2, प्लस में 1 अपॉन में अगर 2 इंटू 3, प्लस में इस तरह से जो है वो आपके पास चलती हो, और लास्ट में जो है वो आपके पास इस तरह से वैल्यू दे रखी हो 1 अपॉन में मान लीजिए 10 इंटू 11।
ठीक है, 1 में 10 इंटू 11 दे रखा हो, तो अब आपको यहाँ पर पता है कि ये सीरीज क्या है, 1 में n इंटू n प्लस 1 की सीरीज है। ठीक है, क्या सीरीज है, 1 में n प्लस 1 की सीरीज है। समेशन ये वैल्यू, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया n में n प्लस 1, ये फॉर्मूला रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पर n क्या है, n आपका कहाँ तक जा रहा है, 10 तक, तो आपका n क्या हो जाएगा, 10 में n प्लस 1 इंटू में ये आपका 10/11 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से सीरीज दे रखी हो तो आपका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया n में n प्लस 1 होता है। ठीक है, इसी तरह से जो है वो आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर आपको समेशन n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 2 इस तरह से अगर आपको समेशन में सीरीज दे रखी हो तो इसका फॉर्मूला आपके पास रहेगा n इंटू में n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 अपॉन में हो जाएगा 4। ठीक है, कि n प्लस 1, n प्लस 2 और n प्लस 3, तो इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा कि n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 अपॉन में 4। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखने हैं। समेशन इस सीरीज का मतलब क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस में फिर आपका यहाँ पर ये 2 3 से स्टार्ट होगा, 2 इंटू 3 इंटू 4, फिर 3 इंटू 4 इंटू 5, फिर प्लस में 4 इंटू 5 इंटू यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 6। इस तरह से जो वो सीरीज चलती रहेगी। आपकी सीरीज कहाँ तक चलेगी, n प्लस 1 और n प्लस 2 तक। तो इस तरह से अगर आपको सीरीज दे रखी है तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 अपॉन में 4। ठीक है, सेम एज इट इज अगर ये रेसिप्रोकल दे रखा हो यानी कि 1 अपॉन में दे रखा हो, तो यानी कि 1 अपॉन में अगर ये दे रखा हो 1/2 इंटू 3 अपॉन में 1 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस में 1 3 इंटू 4 इंटू 5, इस तरह से अगर आपको ये सीरीज दे रखी हो तो आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा, तो 1 अपॉन में दे रखा हो तो आपके पास फॉर्मूला रहेगा n प्लस में 3 अपॉन में 4 इंटू n प्लस 1 और n प्लस में 2। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर आपको रेसिप्रोकल में दे रखा हो तो क्या फॉर्मूला रहेगा, और अगर एग्जैक्ट सीधा दे रखा हो तो आपके पास क्या फॉर्मूला रहेगा। अगर आपका यहाँ पर समेशन सीधा दे रखा हो तो ये आसानी से याद हो जाएगा, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 अपॉन में 4। और अगर रेसिप्रोकल यानी कि 1 अपॉन में समेशन दे रखा हो इस शेप में कि n प्लस 1, n प्लस 2, तो आपको यहाँ पर याद रखना है n इंटू में n प्लस 3 अपॉन में 4, n प्लस 1 और n प्लस 2। ये फॉर्मूले जो है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है वो आपको एक चीज और याद रखनी है। मान लीजिए आपको 1 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में इस तरह से अगर आपको ओड नंबर्स की अगर आपको स्क्वायर में समेशन निकालना हो, ठीक है, कि इस तरह से दे दिया जाए कि समेशन ऑफ 2n माइनस 1 का स्क्वायर। समेशन में अगर आपको स्क्वायर दे दिया जाए किसका, ओड नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, अगर ओड नेचुरल नंबर्स का अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि n इंटू में 2n माइनस में 1 और 2n प्लस में 1 अपॉन में होएगा 3। 3 फैक्टर है तो अपॉन में 3 आ जाएगा। n 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 अपॉन में 3, तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। अगर आपको फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स का अगर आपको सम निकालना हो तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर जो है वो लर्न करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अगर आपको इस तरह से सीरीज दे दी जाए कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर दे दिया जाए कि x की पावर n माइनस y की पावर n। ठीक है, तो x की पावर n और y की पावर n अगर आपको दे दिया जाए तो ये आपका जो है वो डिविजिबल होगा हमेशा x माइनस y से। किससे डिविजिबल होगा, x माइनस y से आपका ये जो है वो डिविजिबल होगा। जहां पर आपका n जो है वो आपका मान लीजिए यहाँ पर इवन नंबर है, n अगर आपके पास क्या हो, इवन नंबर हो, देन इसी तरह से अगर x की पावर n प्लस y की पावर अगर आपको यहाँ पर n दे रखी है और ये जो है वो हमेशा आपका डिविजिबल होगा। ठीक है, डिविजिबल होगा किससे, x प्लस वाई से। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर x की पावर n माइनस वाई की पावर n ये जो है इसकी अगर आपको इस तरह से कोई शेप दे रखी हो तो वो हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, डिविजिबल होगा किससे, डिविजिबल होगा x माइनस वाई से। जो बेस आपको दे रखा है उनको आप सब्सट्रैक्ट कर दो, उससे डिविजिबल होगा। x की पावर n और y की पावर n अगर आपको इस तरह से दे रखा हो और यहाँ पर ये जो इस तरह की अगर आपको शेप दे रखी हो तो वो हमेशा x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। बस आपका n क्या होना चाहिए, n आपका ओड होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो ये चीज याद रखनी है कि मान लीजिए आपको जो है वो इस तरह से अगर आपको जो है वो वैल्यूज दे दी जाए कि 1, ठीक है 1 हो गया, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, यानी कि फर्स्ट 1
1 हो गया, प्लस में 1 अपॉन में, अगर इस तरह से आपको 1 + 2 यानी कि 2 आपको नेचुरल नंबर्स का सम दे दिया, प्लस में फिर 1 अपॉन में 1 + 2 + 3, फिर 1 अपॉन में 3 नेचुरल नंबर्स का सम दे दिया। ठीक है, इस 1 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1, यानी कि सिर्फ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स हो गया। ठीक है, अपॉन में फिर 2 नेचुरल नंबर्स का सम, फिर प्लस में 1 अपॉन में 3 नेचुरल नंबर्स का सम। इस तरह से अगर आपको वैल्यू दे रखी हो, लास्ट में आपको इस तरह से दे रखा हो कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम अपॉन में दे रखा है, यानी कि रेसिप्रोकल में दे रखा है, तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा 2n अपॉन में n प्लस में 1। ठीक है, फॉर ईच किसके लिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स के लिए, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चंस दे रखा हो तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा 2n अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले हैं वो आप इनको लिख लीजिए और डेली इनको पढ़िए, याद हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है वो कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस देखिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो है वो क्वेश्चन लिख लिया है, क्या है कि दिस सम ऑफ nth टर्म्स इन nth ब्रैकेट ऑफ दी सीरीज। आपको यहाँ पर सीरीज दे रखी है, उसका हमें क्या करना है, nth टर्म्स है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है कि nth ब्रैकेट्स दे रखे हैं, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास फर्स्ट एक ही आपका नेचुरल नंबर है, सेकंड ब्रैकेट में आपके पास नेक्स्ट जो है 2 3 4, यानी कि सेकंड ब्रैकेट में आपके पास यहाँ पर nth टर्म्स हैं जो कि आपकी 3 टर्म्स हैं, फिर नेक्स्ट में आपके पास जो है वो यहाँ पर 3 टर्म्स, यहाँ पर जो 2 टर्म्स और आपके पास यहाँ पर ऐड होगी। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है वो ये अगर आप देखी जाए तो यहाँ पर n = 1 के लिए आपके पास कोई सीरीज है, n = 2 के लिए आपके पास यहाँ पर कोई सीरीज बन रही है, और n = 3 के लिए आपके पास कोई सीरीज बन रही है, यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट n 1 का काम करेगी, सेकंड ब्रैकेट 2 का काम करेगी, क्योंकि nth ब्रैकेट्स हैं और nth ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास nth सीरीज है, सीरीज में आपके पास बहुत से नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करोगे, आपको यहाँ पर नॉर्मली क्या करना है, आपको ऑप्शन के साथ जाना है, ऑप्शन के साथ जाओगे, उसी के साथ आपको यहाँ पर क्या करना है कि n = 1 के लिए आपकी फर्स्ट ब्रैकेट का जो सम है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, इसका सम निकाल लो। फिर n = 2 के लिए आपकी जो सेकंड ब्रैकेट है इसका सम क्या आना चाहिए, ये आपको देखना है। तो n = 2 के लिए 3 और 2 5, ये आपका 5 हो गया, प्लस 4, यानी n = में 2 के लिए आपके पास सेकंड ब्रैकेट का जो सम है वो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। इसी तरह से आप यहाँ पर n = 3 के लिए आपका जो थर्ड ब्रैकेट है, इसमें nth सीरीज जो आपको दे रखी है, इसमें आपका सम कितना आना चाहिए, तो इसका आप सम कर लो। तो 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 8 26, 26 और 9 आपके पास हो जाएगा 35। तो ये आपके पास कितना आना चाहिए, 35। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस के साथ जाना है और ऑप्शन में पहले आप n = 1 रखो। 1 रखने के बाद आपको ये देखना है कि फर्स्ट ब्रैकेट का जो n 1 रखने पर आपके पास 1 ही वैल्यू आनी चाहिए, तो यहाँ पर 1 रखो। तो 1 - 1 0, 0 की क्यूब 0 हो जाएगी, प्लस में 1 की क्यूब 1, यानी कि 1 के लिए आपके पास ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये ट्रू हो रही है। फिर हम यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट का सम जो है वो 9 आ रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे, n की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे, ए ऑप्शन की बात करें तो आपके पास 9 सम आना चाहिए। तो 2 - 1 की क्यूब प्लस में 2 की क्यूब, 2 - 1 1 की क्यूब 1 हो जाएगा, 2 की क्यूब 8 यानी कि 9, यानी कि n की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो जो सेकंड ब्रैकेट आएगा उसमें आपके पास 9 सम आना चाहिए, तो ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, n = 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो आपके पास सम क्या आना चाहिए, 35 आना चाहिए, तो यहाँ पर n = 3 रखो। तो 3 - 1 की क्यूब प्लस में 3 की क्यूब। अब आपको पता है 3 - 1 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 2, 2 की क्यूब कितना हो जाएगा, 8, 8 प्लस में 3 की क्यूब कितनी होती है, 3 × 9 होती है 27, और 27 और 8 आपके पास कितने होते हैं, 35। इसका मतलब यानी कि आपका n = 3 के लिए जो आपको ब्रैकेट्स गिवन है उसका सम आपके पास 35 है, और ये आपका 35 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको अनदर चेक करने हैं क्योंकि यहाँ पर तो आपका ए ऑप्शन ही सही दे रखा था, बी ऑप्शन मैं आपको चेक करके बता देती हूँ। यहाँ पर हम पहले n = 1 रखेंगे, 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 और 1 प्लस में 2 अपॉन में 6 × 1, तो 2 प्लस में 3 क्या जाए, 6 अपॉन में 6 यानी कि 1 आ गया, यानी 1 रखने पर फर्स्ट ब्रैकेट का सम आपका सही आ रहा है। अब सेकंड 2 रखो, तो n = 2 रखोगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, इंटू में 2 प्लस में 3 आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
2 प्लस 2 आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपॉन में 6 इंटू 2, तो ऊपर 12 नीचे 12, यानी कि आपके पास 1 आ रहा है। इसका मतलब n इक्वल्स टू 2 रखते हैं तो आपके पास 1 आ रहा है, जबकि आपके पास n इज इक्वल्स टू 2 के लिए सेकंड ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, नो सम आना चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो गया। सेम एज इट इज आप यहाँ पर रख लो, 1 रखो, 1 रखो तो 1 प्लस 1 2, 2 की क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस में 8, तो ये आपके पास 9 आ रहा है। इसका मतलब 9 तो आपका हो नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में n इक्वल्स टू 1 रखने पर आपके पास सम 1 आना चाहिए। सेम एज इट इज यहाँ पर रखोगे तो आपके पास यहाँ पर जो है वो 2 प्लस 1 3 आएगा, 3 नहीं आना चाहिए, आपके पास क्या है 1 है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है यही आपको सभी को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो है वो आपको ऑप्शंस के साथ जो है वो क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 इंटू 4 की पावर 2n प्लस 1 प्लस में 3 की पावर 3n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय। हमें ये बताना है कि ये नंबर जो है वो आपका किससे डिविजिबल होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे करोगे, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या करोगे, आप सबसे पहले n इज इक्वल्स टू 1 रखो। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 1 रखो, तो n इक्वल्स टू जब आप 1 रखोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, देखो 2 इंटू में 4 की पावर 1 रखो तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू में यहाँ पर 1 रखोगे तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 2 इंटू में यहाँ पर 4 की पावर 3 आपके पास क्या हो जाएगा 64, प्लस में 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81। ठीक है, इसको जब आप यहाँ पर सोल्व करोगे तो 64 दूनी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 128, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। ठीक है, तो 128 प्लस में 81, आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 209। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। अब क्या करना है कि आपको यहाँ पर ये देखना है कि 209 जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर 209 जो है वो आपका 11 से भी डिवाइड हो रहा है और 209 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब आपको इस तरह से क्वेश्चंस दे दें तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए आपके जो ऑप्शन है वो एक से ज्यादा यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो है वो वेरीफाई करने के लिए n इज इक्वल्स टू आपको 2 रखना है। देन आपको देखना है कि वो नंबर कौन से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो n इज इक्वल्स टू 2 रखो, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 इंटू में 2 की पावर यहाँ यानी कि 4 की पावर यहाँ 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगी, प्लस में 3 की पावर 3 इंटू 2 यानी 6 6 प्लस 1 7। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व करोगे तो 2 इंटू में 4 की पावर 5, तो 4 की पावर 5 जो है वो आपका यहाँ पर 2 की पावर 10 समझ लो, तो 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, प्लस में 3 की पावर 7, तो 3 की पावर 7 जो है वो आपका होता है 2187। ठीक है, कितना होता है 2187। अब यहाँ पर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास बनेगा 2048। ठीक है, 2 चौकार 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो ये 2048 प्लस ये बनेगा आपके पास 2187, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर आपके पास सम जो बनेगा ये आपका बनेगा 4235। ठीक है, 4235। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना 4235 किससे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर आपको डिविजिबल सबसे छोटा ही देख लो, यहाँ पर 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 6 42 और 7 5 35, इससे डिविजिबल हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या देखना है, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 के लिए जब हमने यहाँ पर लिया n इक्वल्स टू 1 के लिए तो आपके 5 और 7 पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन यहाँ पर बचे हैं, तो इन 2 ऑप्शंस में आपके पास यहाँ पर ये 209 से डिविजिबल नहीं होगा, ये आपका 11 से डिविजिबल होगा। आपको ये करके देखना है। इसके लिए आपको यहाँ पर डिविजिबिलिटी के जो रूल है वो आपको आने चाहिए। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में आपको बता देती हूँ डिविजिबिलिटी के रूल क्या होते हैं। सबसे पहले आपका आता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि आपका जो इकाई का अंक है यूनिट प्लेस जो है वो आपका कोई इवन नंबर 2 0 2 4 6 यानी कि इवन डिजिट आपका होना चाहिए। जो आपका यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, 0 2 4 6 8 इस तरह से। तो आपका वो नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड का क्या रूल होता है कि आपके पास जो भी डिजिट होती हैं, ठीक है, डिजिट का जो सम होता है वो अगर आपका 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा। डिजिट जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 3 4 9 यानी कि 315 दे रखा है, तो अगर हम इनकी डिजिट्स का सम करेंगे 3 और 1 4, 4 और 5 9, तो इसका मतलब यहाँ पर सम 9 आ रहा है, तो ये नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्या है 3 से डिवाइड होगा। 4 की बात करते हैं तो 4 का यहाँ पर क्या रूल होता है कि लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, 4 से डिवाइड हो रही है, ठीक
ठीक है, 4 से डिवाइड हो रही है तो आपका नंबर 4 से डिवाइड होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 4016, तो आपको यहाँ पर क्या देखना है कि 16 लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। तो लास्ट की 2 डिजिट आपकी कितनी है, 16 है। तो 4 जो है वो 16 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये पूरा नंबर भी आपका 4 से डिवाइड होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 5 जो होता है इसमें आपका इकाई का अंक आपको देखना है, अगर 0 और 5 है, ठीक है, इकाई का अंक अगर आपका 0 और 5 है तो आपका जो नंबर है वो 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर 6 का देखना है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर कोई नंबर आपका 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, ठीक है, अगर 2 और 3 दोनों से अगर कोई नंबर आपका डिवाइड होता है तो वो नंबर आपका 6 से भी डिवाइड होगा। छोटा ही मैं यहाँ पर लेके बता देती हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास जो है वो 24 है, ठीक है, 24 है। तो 24 की अगर हम बात करें तो 2 से ये डिवाइड होता है, 24 आपका 3 से भी डिवाइड होता है, इसका मतलब 24 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर जो है वो आपका 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर इसके बाद आपका जो डिविजिबिलिटी रूल है वो आता है आपका 7 का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 7th का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई नंबर दे रखा हो, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि 798, ठीक है, 798 आपको नंबर दे रखा है। तो आपका 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो आपकी यूनिट डिजिट होती है इसका डबल आपको करना है, यानी डिवाइस करना है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 16। अब आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट का डबल करके जो आपके पास रिमेनिंग जो आपके पास बचेगा उसमें से वो वैल्यू घटा दो। तो इसमें से आप 16 वैल्यू घटाओगे तो आपके पास यहाँ पर कितना बचेगा, 63। अब ये जो 63 है या तो ये आपका 0 होना चाहिए या फिर ये आपका 7 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी सब्सट्रैक्ट करने के बाद वो या तो आपका 0 होना चाहिए या फिर 7 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, 0 या फिर 7 से डिविजिबल होना चाहिए, 7 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 कहने का मतलब था कि भी 7 होगा तो 7 से डिवाइड होगा, इसके अलावा 7 से डिविजिबल होना चाहिए कि जैसे 63 आ गया, 63 आपका 7 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर आपका 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये आपका डिविजिबिलिटी रूल होता है 7 का। क्या है कि यूनिट डिजिट जो होती है उसका आपको डबल करना है, डबल करने के बाद आपका जो आंसर आएगा उसको रिमेनिंग पार्ट से आपको सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो या तो आपकी 0 होनी चाहिए, क्योंकि 0 जो है वो हर नंबर को जो है हर नंबर से जो है वो डिविजिबल हो जाता है, तो 0 होना चाहिए या फिर 7 का डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 7 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो वो जो नंबर होगा वो आपका 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसके साथ आपको यहाँ पर 8 का करना है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट अगर आपकी 8 से डिवाइड है, लास्ट 3 डिजिट आपको देखनी है, अगर वो 8 से डिवाइड है तो आपका नंबर 8 से डिवाइड होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम आपको करना है, सम ऑफ डिजिट, ठीक है, सम ऑफ डिजिट आपको करना है, अगर वो से 9 से डिवाइड है तो आपका नंबर 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। 10 का आपको पता ही है, ठीक है, 10 का आप नॉर्मली लगा सकते हो। आपकी लास्ट डिजिट्स अगर आपके पास 0 है, 00 है, 000 है तो वो आपका वहां पर क्या होगा, 10 से जो है वो डिवाइड होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसके लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया 1331। अब यहाँ पर ये आपका जो जैसे ये 1 आपका 1 प्लेस पे आ रहा है, 3 आपका 2 प्लेस पे आ रहा है, 3 आपका 3 प्लेस पे और 1 जो है आपका 4 प्लेस पे आ रहा है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके ओड प्लेसेस क्या हो जाएंगे, 1 3, यानी कि 1 और 3, यानी कि फर्स्ट पे 3 पे इस तरह अगर आगे है तो 5 नंबर पे जो आएगा, यानी कि हमें ओड प्लेसेस का सम करना है, ओड प्लेसेस का सम करना। ओड प्लेसेस पे कौन से नंबर आ रहे हैं, 1 3, तो 1 3 कितने हो गए, 1 + 3 कितना हो गया, 4, ठीक है। फिर हमें इवन प्लेसेस का सम करना है, तो इवन प्लेसेस का सम करो। इवन पे आ रहा है आपका 3 आ रहा है और 1 आ रहा है, यानी कि 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, फिर 6 नंबर पे, फिर 8 नंबर पे, जितना बड़ा डिजिट होगा तो इवन प्लेसेस पर जो नंबर आ रहे हैं उनका सम करो, तो 3 + 1 4, तो यानी कि आपके पास वो जो नंबर है ओड प्लेसेस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम करके और इवन प्लेसेस पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम करके आपको सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने के बाद वो नंबर या तो आपका 0 होना चाहिए
या तो वो नंबर आपका 0 होना चाहिए या फिर वो नंबर जो है वो सब्सट्रैक्ट करने के बाद 11 बचना चाहिए। अगर 0 या 11 बचता है तो वो नंबर जो होगा वो आपका 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। डिविजिबिलिटी के रूल मैंने आपको बता दिए हैं, तो इसका आंसर जो है वो आपका क्या रहेगा, 11 रहेगा। 11 आपने यहाँ पर कैसे किया वो अब आपका डिविजिबिलिटी रूल से आपको पता लग गया। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई और नंबर दे रखे हैं तो उनके आप फैक्टर कर लो, अगर बड़ी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, उनके फैक्टर करोगे, फैक्टर करने के बाद आपका नंबर, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर निकालना हो 32। ठीक है, ये बताना है कि आपको 32 का डिविजिबिलिटी रूल आपको यहाँ पर देखना है कि ये 32 को जो है वो डिवाइड जो है वो कोई नंबर अगर आपको दे दिया और ये पूछ लिया जाए कि बताओ ये 32 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए आप इनके फैक्टर कर लो। इनके फैक्टर जब आप करोगे तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे आपके पास यहाँ पर, अगर सीधा एग्जैक्ट, क्योंकि अगर आपको 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता है, 4 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता है, इसका मतलब 4 8 क्या होता है, 32 होता है। वैसे आपको इनके जो है वो प्राइम फैक्टर करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 4 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, तो आपको पता है जो नंबर आपका 4 और 8 से डिविजिबल होगा वो आपका 32 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा, जो नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा, यानी कि अगर आपको कोई नंबर जैसे कि 32 का डिविजिबिलिटी रूल दे रखा, कोई नंबर आपको बड़ा दे रखा और ये बताना है कि बताओ ये 32 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो 32 के आपको फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद ये जो नंबर आए आपके, क्योंकि छोटे नंबर आ गए, अब छोटे नंबर को आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल, तो यहाँ पर 4 से डिविजिबिलिटी रूल लगा के देख लो, लास्ट 2 डिजिट, 4 का लास्ट 3 डिजिट, 4 का और 8 का लास्ट 3 डिजिट हो जाएगा। तो इस तरह से जो वो अगर ये नंबर 4 और 8 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर आपका 32 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल लगाकर आप जो है वो बता सकते हो कोई नंबर किससे डिवाइड हो सकता है और किससे नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन करने हैं। आप देखिए यहाँ पर इसका जैसे 11 हो ही गया, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। देखिए क्या है कि 1/3 × 5 प्लस में 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9, इसी तरह से जो है वो चलता हुआ आपके n टर्म्स आपको यहाँ पर गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है Sn, कि Sn यहाँ पर हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे करोगे, वही आपको ऑप्शन से ही जाना है। अब देखिए आपको एक चीज यहाँ पर समझनी है कि Sn का मतलब क्या होता है। Sn का मतलब होता है जितनी भी टर्म्स हमें गिवन होती है उनका हमें सम निकालना है। अब यहाँ पर ये आपको सीरीज दे रखी है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम यहाँ पर S1 निकालते हैं तो इसका मतलब फर्स्ट जो टर्म है, यानी कि फर्स्ट जो टर्म है उसका सम हो जाएगा। S1 का मतलब है पहली एक टर्म्स का सम। अगर हम यहाँ पर S2 निकालते हैं तो उसका मतलब है कि आपके पास फर्स्ट 2 टर्म्स का सम। S3 अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब फर्स्ट 3 टर्म्स का हमें सम निकालना है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमें Sn की वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब हमें यहाँ पर फर्स्ट n टर्म्स का हमें सम निकालना है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो यानी कि कहने का मतलब ये चीज मैं आपको यहाँ पर क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखिए अगर हमें ये वैल्यूज दे रखी है, इसका मतलब की है कि फर्स्ट 1 टर्म्स का, क्योंकि सीरीज में दे रखी है तो फर्स्ट 1 टर्म आपकी ये है। अगर हमें फर्स्ट 2 टर्म्स का सम निकालना है तो आपके पास ये आ जाएगा। फर्स्ट 3 टर्म्स का अगर हमें सम निकालना है तो आपके पास यहाँ तक आ जाएगा। इसका मतलब n टर्म्स तक निकालने तो आपके पास वो n टर्म्स तक चलता रहेगा। ठीक है, अब इस चीज का अगर हम सॉल्यूशन करें, हमें पहले क्या करना है, n = 1 पुट करना है, ऑप्शन के साथ जाना है। तो n = 1 मैं ए ऑप्शन में पुट करूंगी तो 1/3 इंटू में 1 यहाँ पर पुट करूंगी तो 2 × 1 2 प्लस में 3 5। इसका मतलब क्या है कि 1/5, यानी कि n = मैंने जब 1 पुट किया यानी कि S1 वो आपका क्या होगा A1, यानी कि फर्स्ट एक टर्म का सम। फर्स्ट एक टर्म आपकी ये है, इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि n = 1 पुट करने पर आपका फर्स्ट टर्म का सम जो है वो आ गया, यानी कि फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, n = 2 पुट करेंगे इसी ए ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम n = 2 पुट करेंगे इसी ए ऑप्शन में। तो यहाँ पर 2 पुट करो, 2 पुट करने पर हमारे पास क्या आएगा, 2/3 2 पुट किया, 2 × 2 4, 4 × 3 7, यानी 3 × क्या हो गया 7। इसका मतलब 2 कितना हो गया 21। ठीक है, 2/21 हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि आपके पास जब सेकंड यानी कि S2 जब आप निकालोगे, इसका मतलब फर्स्ट 2 टर्म्स का आपके पास सम। फर्स्ट 2 टर्म्स आपके पास क्या, 1/3 5 15 प्लस में यहाँ पर 35। आप इनको सोल्व करो तो आपके पास एलसीएम ऐसे आ जाएगा सीधा 35 × 15 मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। एलसीएम आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पर बन जाएगा 50 में ये 15 × में 35। ठीक है, तो ये हम ऐसे लिख देते हैं, 10 से कट जाएगा, 5 7
35, फिर ये 5 दूनी 10 और 5 तिये 15 यानी 2/21 यानी कि सेम आ रहा है आपके पास। जब हम ये वैल्यू जब 2 पुट कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। 3 का जब आप करोगे तो n इक्वल्स टू यहाँ पर 3 पुट करोगे। 3 पुट करने के बाद आपके पास यहाँ पर एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेना, जितनी आपको टर्म्स दे रखी है वहां पर, तो इसको सोल्व करोगे। बाकी n इक्वल्स टू 2 तक आपकी जो वैल्यू जो है वो जो अगर सेटिस्फाई कर रहा होता है जो ऑप्शन, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर ये ऑप्शन आपका बीच में कहीं दे रखा हो तो ये मान लीजिए ये आपका ए ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप पुट करोगे तो आप यहाँ पर n इक्वल्स टू क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे। तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन में 2 इंटू 1 2 प्लस में 5 या 1/5 बना है, तो ये फर्स्ट टर्म ही आपकी 1/15 है, ये नहीं बने, इसका मतलब ये एलिमिनेट हो जाएगा। नन ऑफ दीज यहाँ पर आपको चेक ही नहीं करना, अगर कोई भी ऑप्शन नहीं बनेगा तो वो आपका नन ऑफ दीज आ जाएगा। अब 1 अपॉन में यहाँ पर पुट करो तो 1 अपॉन में 1 + 2 और यहाँ पर 1 करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 यानी कि n इक्वल्स टू 1 आपका ये जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब n इक्वल्स टू 2 पुट करो, 2 पुट करोगे तो 1 अपॉन में 2 इंटू 2 4, सॉरी 2 + 2 क्या 4 प्लस इंटू में आपके पास 2 + 4 6, इसका मतलब 1 अपॉन में 24 बन रहा है। लेकिन आपके पास दो टर्म्स का जो सम है वो क्या बन रहा है, 2/21, तो ये भी आपका जो है वो सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर आपके पास ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। तो आपका यहाँ पर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कंप्लीट होता है, इसी टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।